Welcome to my class student. It's class 7 English and Alien Hand. We are in chapter 5. This is session 1 and the name of the chapter is Golu grows a nose. Golu grows a nose. गोलू की नाक लंबी हो गई. गोलू कौन है? उसकी नाक कैसे लंबी हो गई? चलो देखते हैं स्टोरी में क्या है. ये जो स्टोरी है इसे लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने. रुडयार्ड किपलिंग वो जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग 1865 he was born and he died on 1936. was an English journalist, short story writer. छोटी छोटी कहानियां लिखते थे. Poet and novelist. Kipling's works of fiction include The Jungle Book, famous Jungle Book, Kim, and many short stories, including The Man Who Would Be King. एक इंसान जो राजा बन सकता था. He is one of the best known of the late Victorian poets and storyteller. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 19. The story is written by Rudyard Kipling. Joseph Rudyard Kipling, 1865-1936, was an English journalist, short story writer, poet and novelist. Kipling's works of fiction include The Jungle Book, Kim, and many short stories, including The Man Who Would Be King. He is one of the best known of the late Victorian poets and storyteller. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1907. तो रुडयार्ड किपलिंग जो कि जंगल बुक के राइटर थे. हम लोग क्या करते हैं जब भी कोई हम चीज क्वेश्चंस आते हैं हमारे मन में, जैसे सूरज क्यों दिन में निकलते हैं, चांद क्यों रात को निकलता है, पक्षी क्यों आसमान में उड़ते हैं, और तो और हम क्यों जमीन पे रहते, तो हम क्या सोचते हैं भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया है तभी हम ऐसे हैं. परंतु जो लोग रुडयार्ड किपलिंग जैसे होते हैं उनकी सोच ही अलग होती है. यहाँ पर गोलू है. गोलू कौन है? गोलू एक बेबी एलिफेंट है. उसकी नाक लंबी कैसे हो गई? अगर हमसे कोई पूछे भाई एलिफेंट की नाक लंबी क्यों है, हम क्या बोलेंगे? भगवान ने बनाया है इसलिए उनकी नाक लंबी है. परंतु रुडयार्ड किपलिंग ने एक ऐसी इमेजिनेटिव स्टोरी बनाई, एक इतनी मजेदार स्टोरी बनाई जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये भी रीजन हो सकता है लंबी नाक का. तो लेट्स स्टार्ट. रुडयार्ड किपलिंग ने क्या सोचा, गोलू की नाक लंबी कैसे की उन्होंने. सी ही इज रुडयार्ड किपलिंग एंड ही वाज बोर्न इन मुंबई. बॉम्बे उस समय कहलाता था जो कि इंडिया में है, और ये 1865 में इन्होंने जन्म लिया था. और ये मिस्टर किपलिंग है. तो इन्होंने गोलू जब बेबी एलिफेंट है उसकी लंबी नाक होने का क्या स्टोरी बनाया. लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द स्टोरी. तो पहले जो हाइलाइट्स होते हैं, देयर वाज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. हम जो एलिफेंट की जो लंबी नाक होती है उसे हम ट्रंक कहते हैं. तो ये उस समय की बात है जब एलिफेंट्स के ट्रंक नहीं होते थे. गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्गी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चन. तो जो गोलू था वो एक बेबी एलिफेंट था, उसके नोज नहीं था, उसके एक ठूंठ जैसी थी नाक के पास. इट वॉज अ बल्गी नोज और वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था. ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट. अब उस समय तो गूगल था नहीं कि आपने गूगल किया और आपको आंसर्स मिल गए. उस समय आपको पर्सनली जाके पूछना पड़ता था कि भाई मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है. तो यहाँ भी जो गोलू था उसको क्रोकोडाइल की ईटिंग हैबिट्स के बारे में जानना था. क्रोकोडाइल खाते क्या क्या है. तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ा, इसके लिए उसे लिम्पोपो रिवर जाना पड़ा क्रोकोडाइल से पर्सनली मिलने के लिए और उसे पूछने के लिए कि आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या है. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Long ago, the elephant had no trunk. उस समय कोई ट्रंक वाला एलिफेंट था ही नहीं, लंबी सूंड ही नहीं होती थी एलिफेंट्स की. He had only a bulgy nose as big as a boot. बहुत मोटा सा यहाँ नोज होता था, as big as a boot. He could wiggle it from side to side, but couldn't pick up things with it. वो उनको इधर उधर कर तो सकते थे, विगल कर सकते थे जैसे, लेकिन वो उसे कोई चीजें उठा नहीं सकते थे. तो क्या होता था, व्हाट वाज द थिंग, उनके पास पिक करने के लिए कोई चीजें कुछ नहीं था. जैसे अभी हम देखते हैं एलिफेंट्स कैन पिक थिंग्स फ्रॉम इट्स ट्रंक, लेकिन पहले के जमाने में बिकॉज इट वाज अ बल्गी नोज दे कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट, राइट.
There was a baby elephant called Golu. He too had no tongue but only a bulgy nose. अब जैसे जो सिस्टम था, इसके भी एक बल्गी नोज था. As small as a small boot. तो वो छोटा सा बेबी था, तो उसका जो बुट था वो भी स्मॉल था. नोज एज अ बुट एंड इट वॉज वेरी स्मॉल. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस. गोलू बहुत प्रश्न पूछता था, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा उसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं. He asked his tall aunt, the ostrich, why don't you ever fly like other birds? तो उसकी एक टॉल आंटी थी जो कि ऑस्ट्रिच थी. उनसे वो पूछता था, आंटी आप चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकते हो? Why don't you ever fly like other birds? तो यहाँ पर आप देखो, she was his tall aunt. यहाँ पे जितने भी जंगल के एनिमल्स हैं, रुडयार्ड किपलिंग ने उनको एक दूसरे का रिलेटिव बनाया है, बताया है, so that we can have a glimpse of a family pictures. That is forest as a family. All the elements are family members and forest as a home. तो वहां पर जो ऑस्ट्रिच है वो एक टॉल आंट है गोलू की. ये देखो, ये ऑस्ट्रिच है और ये हमारा गोलू. यहाँ पे ये देखो, इसके बल्गी नोज, या एक बुट है, वो बल्गी नोज है. इधर तो विगल तो कर सकता है लेकिन उसे कोई चीज पिक नहीं कर सकता. वो क्या पूछ रहा है अपनी आंट से, आंट आप दूसरी चिड़ियों की तरह उड़ क्यों नहीं सकते हो, क्योंकि आप भी तो बर्ड जैसे ही लगते हो ना. उस समय आंट के पास कोई जवाब नहीं था. देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल. टॉल अंकल कौन थे उनके? द जिराफ. जिराफ उनसे पूछता है, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी? आपका जो स्किन है वहां पे इतने स्पॉट्स है, ये कैसे बन गए? सो व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी? ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल. ह्यूज अंकल कौन थे? हिप्पोपोटामस. व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड? आपकी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों रहती है? ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल. बालों वाले अंकल से वो पूछता था, जो कि बेबून था. द बेबून, व्हाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स? अच्छा, मेलन्स का टेस्ट मेलन्स की तरह क्यों होता है? सी, कितने सारे क्वेश्चंस वो पूछता था सबसे. द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बेबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चंस. अब उनके पास तो कोई क्वेश्चंस के आंसर्स थे ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस पूछता था जिसका आंसर पता ही नहीं था. गोलू इज अ नॉटी बॉय बेबी. तो क्या कहते थे सब? गोलू जो है बहुत शरारती बच्चा है. They said, he asks such difficult questions. हमेशा कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता है. जो बताओ, जो ह्यूज अंकल है, अब मेरी आंखें इतनी लाल क्यों है मुझे क्या पता? ऑस्ट्रिच कहती थी मैं उड़ नहीं सकती दूसरे बर्ड्स की तरह, तो मुझे क्या पता? और सेम बेबून्स पूछता था, अरे मेलॉन्स की तरह अगर टेस्ट नहीं करेगा तो किसकी तरह करेगा? मुझे क्या पता क्यों ऐसे टेस्ट करता है? तो इस तरह से सब उससे परेशान हो गए. ये देखो, ये हिप्पोपोटामस, ह्यूज अंकल जो कि गोलू के थे, इनकी आंखों को लेके पूछता था आपकी आंखें इतनी लाल लाल क्यों है. और ये बेबून, हेयरी अंकल, इनसे क्या पूछता था? मेलॉन्स टेस्टी क्यों है, मेलॉन जैसे क्यों टेस्ट करते हैं. और ये इसके टॉल अंकल जिराफ बोलते कि आपके शरीर में इतने धब्बे, इतने स्पॉट्स कैसे हैं? तो दे डिडंट हैव एनी आंसर्स टू इट. One day, Golu met the manna bird sitting in the middle of a bush. एक दिन गोलू किससे मिला? मैना से मिला. मैना बर्ड, जो मैना चिड़िया होती है, जो कि बुश के मिडिल में बैठी थी. And he asked her, what does the crocodile have for dinner? चिड़िया से उसने क्या पूछा मैना से? अच्छा बताओ तो, क्रोकोडाइल डिनर पे क्या लेते हैं? The manna said, go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out. मैना ने कहा, मुझे तो नहीं पता, पर ऐसा करो, तुम लिम्पोपो रिवर के वहां जाओ जहां की बहुत ज्यादा घास है. इट्स अ ग्रेट ग्रासी, और लिम्पोपो रिवर बहुत बड़ा भी है, और वहां तुम्हें क्रोकोडाइल मिलेंगे. तुम डायरेक्टली उन्हीं से पूछ लो. गोलू वेंट होम. गोलू घर गया. ही टुक 100 सुगर केन्स. अब हाथी तो हाथी है, उसने कितना सुगर केन्स लिया? उसने 100 सुगर केन्स लिए. 50 डजन बनाना. एक डजन में कितने बनाना होते हैं? 12. उसने कितने लिए? 50 डजन बनाना अपने नाश्ता के लिए. एंड 25 मेलॉन्स. और उसने 25 मेलॉन्स लिया.
25 उसने मेलॉन्स लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली, उसके बाद उसने अपनी फैमिली को क्या बोला, गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। अब क्या हो गया, वो जो गोलू था उसको प्रश्न के उत्तर चाहिए थे, तो प्रश्न के उत्तर उसको कैसे मिलेंगे, मैना ने उसे रास्ता बताया। अगर क्रोकोडाइल के बारे में जानना है तो तुम क्रोकोडाइल के पास जाओ। क्रोकोडाइल कहाँ मिलेगा, जब तुम ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर के बैंक के पास जाओगे, देयर यू विल फाइंड क्रोकोडाइल एंड देन यू आस्क व्हाई, व्हाट इज योर ईटिंग हैबिट। तो गोलू जस्ट डिड द सेम, ही टुक something that he can eat on the way, that is 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons, and he said all the family members, goodbye, I am going to my destination. Now ये देखो, ये मैना बर्ड है। मैना बर्ड से गोलू ने पूछा कि मैं कैसे क्रोकोडाइल के बारे में पता लगाऊं। He had never seen a crocodile. अब प्रॉब्लम क्या थी कि पहले तो कुछ ऐसे पिक्चर्स वगैरह आते नहीं थे, पिक्चर बुक्स वगैरह, उसने कभी क्रोकोडाइल देखा ही नहीं था एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक, और उसको ये भी नहीं पता था कि वो दिखता कैसे है। तो एक ऐसा जानवर जिसे उसने कभी देखा नहीं, जिसकी कभी पिक्चर भी उसने नहीं देखी, उसी की ईटिंग हैबिट्स के बारे में उसको जानना था। और मैना ने उसे लिम्पोपो रिवर बता दिया। अब मैना के पास भी क्रोकोडाइल की कोई पिक्चर तो थी नहीं कि उसने क्रोकोडाइल की पिक्चर दिखा देती। उसने उसको कहा तुम वहां जाओ, देयर यू विल फाइंड क्रोकोडाइल एंड देन यू आस्क अबाउट इट्स ईटिंग हैबिट। ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम, रास्ते में उसको कौन मिला, एक पाइथन मिला, अजगर। हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, तो उसने अजगर से क्या पूछा, आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। What does he look like? वो कैसा दिखता है। What does he have for dinner? वो खाने में क्या क्या लेता है। Just see, एक सांस में उसने 3 प्रश्न पूछे। पहला, Have you ever seen a crocodile? What does he look like? And what does he have for dinner? The python uncoiled himself from the branch of a tree. जो पायथन, जो ब्रांच में ऐसा कॉइल्ड था, लिपटे हुए रहते पायथन, तो उसने अपने आप को अनकॉइल किया। बट सेड नथिंग, और कुछ भी उसने कहा नहीं। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच, तो गोलू ने मदद की ताकि वो फिर से अपने आप को ब्रांच में लिपटा सके, कॉइल अराउंड द ब्रांच एंड सेड गुड बाय टू हिम। अब यहाँ देखो, when we read a story, I have said you several times that in the story, in the dialogues, you find all the grammatical rules to be followed by the writer. तो यहाँ हमें 2 तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मिले हैं, एक यस नो और एक WH। तो कैसे यस नो, सी डायलॉग्स तो वैसे ही लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने डायलॉग्स लिखा और पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, ये कैसा क्वेश्चन है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। इसका आंसर यस या नो में होता है, हाँ या ना। तो हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, ये एक तरह का हमने क्वेश्चन देखा। दिस इज कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड, राइट। यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, हाँ या ना में आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। तो दिस टाइप ऑफ, जब हम WH के थ्रू हम क्वेश्चंस लिखते हैं तो दिस इज डिस्क्रिप्टिव, दिस इज ओपन एंडेड। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर, दीज आर ओपन एंडेड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है आंसर। दिस इज योर ओपन एंडेड क्वेश्चन। यहाँ आपको what does he look like, this is an open ended question, just it's written here, it's an open ended question। और यहाँ आपको जवाब देना है, एक्सप्लेन करना है। तो जब भी WH क्वेश्चन आप लिखोगे तो उसको मेथड वही है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये होता है, फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होते हैं। बट दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी जनरली आस्क। First close-ended, in which your answer is in yes or no, and second is your open-ended, your answer is in description, that is a long answer। तो यहाँ आपने एक नई चीज
देखी, जो कि हमने दिखाया 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब क्या हुआ, यहाँ पर गोलू जो था उसने पाइथन को भी गुड बाय किया और वो आगे बढ़ गया। ये देखो, ये पाइथन है, गोलू इससे मिला, ये कॉइल्ड है ब्रांच से, देखो ये कॉइल्ड है, और उसने गोलू के सामने अपने को अनकॉइल किया, थोड़ा सा वो नीचे आया था, लेकिन फिर गोलू ने उसको कॉइल करने में मदद की। So what have we learned today? We have learned about a story of a baby elephant, that is Golu, who asked so many questions, and we have come to know about a fact that earlier the elephant didn't have trunk, they had a bulgy nose, looked like a bird. तो द थिंग इज दैट रुडयार्ड किपलिंग ने इस कहानी में आंसर दिया है कि उन जो एलिफेंट्स है उनका जो बल्की नोज है वो ट्रंक में कैसे बदला। तो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस इन द story. So just read the story, enjoy the story, and wait for me. I'll come again in the next session. Thank you.